और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय करा देती हूँ। डीपी यादव समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ में जुड़े हैं, वहीं बीजेपी नेता श्रीकांत मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हैं। शुरुआत करती हूँ डीपी यादव जी, आप ही के साथ में। क्या इस तरीके के बयान जो सामने आए हैं, जिस तरीके से इमरान मसूद ने जो बयान दिया है कि आखिरकार अगर मोदी सरकार आती है तो समझ जाइए, किस ओर इशारा कर रहे हैं? जी देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में गलत बयानों का कोई स्थान नहीं होता है। भाषा का बहुत सोच समझकर चुनाव करना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। देखिए, आज बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल की पुण्यतिथि है। यही वही बीपी मंडल जिन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे, और उनकी अध्यक्षता में तमाम रिकमेंडेशन दी गई थी, जो कि एक पिछड़ों के लिए एक हितकारी था और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जगाया था। और बीपी मंडल की संस्कृतियों में से केवल 2 संस्कृतियां पंकज जी अभी लागू हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे कोई बात नहीं कर रही है। फिलहाल मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक सपना है और समाजवादी पार्टी का वादा है इस देश के पिछड़ों के साथ कि जब सरकार बनेगी तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल के आयोग की रिपोर्ट को इस देश में लागू किया जाएगा। ठीक, अब आता हूं मैं आपके मुद्दे पर। हाँ। देखिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अतीत में इतने भड़काऊ बयान दिए हैं कि अगर उनको खोला जाए, उनको देखा जाए तो कहीं से भी उचित ठहराया नहीं जा सकता है। गृह मंत्री ने क्या बयान दिया था जब चुनाव हो रहा था कि अगर ये लोग जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे, पाकिस्तान में पटाखे दंगेंगे। ये बताइए किस तरह इसको उचित कैसे ठहराया जा सकता है पंकज जी? योगी महाराज जी किस प्रकार से बयान देते हैं आप देखते ही होंगे। तो कहीं से भी इस प्रकार के बयान की, चाहे किसी भी दल के नेता हूं, मैं सबकी भर्त्सना करता हूं, मैं सबकी आलोचना करता हूं, किसी को भी किसी प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए इस तरह से जो भड़का हूं। आप देखिए, अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर में व्यवस्था लागू की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में जो कानून का शासन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कहीं ना कहीं संविधान है, उसको तहस नहस करना चाहती है। क्या आप अब इसी तरह से देश को चलाएंगे? थानों का वजूद खत्म हो गया है, पुलिस की वर्दी का इकबाल समाप्त हो गया है। अगर आप यही चाहते हैं कि वो जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, उनके साथ पुलिस का व्यवहार कहीं से भी रूखापन वाला ना हो, कहीं से उदंडता वाला ना हो, डर भय ना हो उनके अंदर, तो आप बावर्दी पहना करके उनको प्रशिक्षित करिए ना। हमारे पुलिस वाले तो इतने उजट होते नहीं है, वो भी भाषा समझते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं। लेकिन डीपी यादव जी, लेकिन अब जो बयान इमरान मसूद का आया है, तो क्या अब राजनीति में यही जगह रह गई? क्या मुद्दे नहीं है? आप तमाम मुद्दों पर इस दौरान बात कर रहे थे, चाहे महंगाई का, बेरोजगारी का, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दे क्या अब नहीं रहे हैं? आप जो सीधे तौर पर इस तरीके के तुष्टीकरण की राजनीति की, अगर जिस तरीके से बीजेपी भी कह रही है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर, क्योंकि अगर बयान चाहे बीजेपी की तरफ से आए, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से आए या दूसरी पार्टियों की तरफ से आए, जनता के मुद्दे उठाइए ना। ये आपस में इस तरीके से बेलगाम जुबान कर देना, क्या फायदा इस चीज का? कोई फायदा नहीं है, जनता सब समझती है, जनता ये जानती है। और 2024 का चुनाव देखिए, भारतीय लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव महंगाई पर लड़ा जाएगा, ये चुनाव बेरोजगारी पर लड़ा जाएगा, और ये चुनाव बदहाल चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। बीच में लोग बयानबाजी करते लेकिन इन मुद्दों को तो उठाइए ना डीपी यादव जी, इन मुद्दों को तो उठाइए। समाजवादी पार्टी उठा रही है मुद्दे। अब इमरान मसूद जैसे अगर इस तरीके से प्रत्याशी हैं और इस तरीके के बयान देंगे, आपको लगता है जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? जनता के बीच कोई संदेश नहीं जाएगा। जनता सब समझती है, जनता जानती है कि कहां आपकी उसको वोट करना है। अब की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगी। डीपी यादव जी, आपसे मैं जो सवाल करी शायद आप उसका जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, मैं वापस लौटती हूँ श्रीकांत मिश्रा जी से भी पूछ लेती हूँ। ये जो जिस तरीके से बयान चाहे बीजेपी की तरफ से हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि चाहे बीजेपी की तरफ से भी तमाम बयान सामने आते हैं, और अभी इमरान मसूद का भी बयान सामने है, जिसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर मोदी सरकार आती है तो समझ जाइए क्या होगा। एक विशेष समुदाय को इस दौरान टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या जिस तरीके से ये बयान सामने आए थे मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि जो गर्मी है वो शांत कर दी जाएगी, तो क्या उसको लेकर डराया जा रहा है उसी बयान पर, उस पर ही इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? आखिरकार ऐसे बयानों पर कब लगाम लगेगी? श्रीकांत मिश्रा जी, जवाब दीजिए। पंकज जी, किसी को भी राजनीति में बदजुबानी के कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है, और
जो कुछ भी बदजुबानी करेगा चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। जहां तक इमरान मसूद की है, और ये समाजवादी पार्टी के हमारे साथी डीपी यादव जी बात कर रहे थे, इन लोगों से पूछिए कि मुजफ्फरपुर और कैराना की जो घटना हुई वो समाजवादी पार्टी के समय में हुई। चुन चुनकर गिन गिन कर इन लोगों ने इनके मतलब सेलेक्टेड एफआईआर कराए गए हैं। और इमरान मसूद जी का जो बयान है वो मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए है। और आपने अभी कहा कि आप जो जनता से जुड़े मुद्दे, इनके पास जनता से जुड़े मुद्दे है ही नहीं है। जनता ये बात समझती है, इनके पास जो कुछ बचा है वो मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण का है, पोलराइजेशन का है। इस चुनाव में इनको पता है कि चाहे वो गरीब हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, सबके सब संतुष्ट हैं मोदी जी की गारंटी से, मोदी जी के कामों से, योगी जी के कामों से, सरकार की उपलब्धियों से और सरकार से बेरोजगारी पर आप जवाब देंगे, चाहे वो कोविड के समय में वैक्सीन का हो निःशुल्क, चाहे फ्री राशन हो, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो जहाँ 5 लाख रुपए फ्री इलाज की सुविधाएं हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस का मामला हो या नौकरी का मामला हो, यहाँ और यहाँ कानून और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो, ये इन लोगों के पास है नहीं। ये लोग तो दंगे करा कर पोलराइजेशन करने का काम करते थे। आज भी वही काम, आज इनके पास मुद्दे नहीं है पंकज जी। आज समाजवादी पार्टी के पास और सिर्फ जो है पोलराइजेशन बचा है। इनके पास, इनको बखूबी पता है कि पोलराइजेशन करेंगे। इनके पास जो मुस्लिम वोट बैंक था वो भी खिसक के कांग्रेस की तरफ जा चुका है। अब समाजवादी पार्टी के पास केवल और केवल एक मुद्दा बचा है। अपनी बात रखिएगा प्रकार से श्रीकांत जी, डीपी यादव जी आपकी बातें आराम से सुन रहे थे। श्रीकांत जी नहीं, डीपी यादव जी सुनिए, आपकी बात बहुत आराम से सुन रहे थे, बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया है, तो आप भी संयम बना के रखिए। डीपी यादव जी, मेरे उनकी माता जी बीमार थी और उनको प्राइवेट अस्पतालों में डीपी यादव जी ये गलत है। इनके पास कोई नहीं। और मुख्यमंत्री ने कहा गर्मी शांत करेंगे, गर्मी शांत होगी। अगर अपराधी है तो या तो जेल के पीछे होगा या तो उल्टा लटका होगा। अगर कोई बेटी बहन की इज्जत पर नजर डालेगा तो उसको सरकार उल्टा लटकाएगी। ये वही पुलिस व्यवस्था, यही कानून व्यवस्था थी जो समाजवादी पार्टी के समय में भी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। इन्हीं के नेता ने कहा था लड़के हैं और गलतियां हो जाती थी। मिश्रा जी, डीपी यादव जी, मुझे दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार आपसे कि एक एक करके अपनी बात रखिए। डीपी यादव जी, जिस समय पर आप अपनी बात रख रहे थे कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बात सुनिए ताकि लोगों को भी पता चले ना आप क्या बोल रहे हैं। आप दोनों इस तरीके से बात करेंगे तो क्या पता चलेगा किसी को। अपनी बात पूरी कीजिएगा श्रीकांत मिश्रा जी। और डीपी यादव जी, मैं आपसे जवाब लेने के लिए वापस लौट रही हूँ ना आपके पास में, थोड़ा संयम बना के रखिए। श्रीकांत मिश्रा जी, जवाब पूरा कीजिए अपना। समाजवादी पार्टी के पास पंकज जी कोई मुद्दा नहीं बचा है जनता से जुड़ा मामला। और सिर्फ और समाजवादी पार्टी को बखूबी मालूम है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के तरफ मुस्लिम वोट खिसक चुका है। अल्पसंख्यक वोटों का फ्लोटिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ हो चुका है। इसलिए अब इनके पास एक ही मुद्दा बचा है कि गलत बयानी करके, भड़काऊ बातें करके अल्पसंख्यक समुदाय को हटा कर। क्योंकि श्रीकांत मिश्रा जी जवाब ले लेते, डीपी यादव जी जवाब दीजिए। अब क्या इसी तरीके की राजनीति रहेगी? क्या एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश है? अगर काम किया जा रहा है सभी को पूरी तरीके से काम रहेगा ना, चाहे आपकी सरकार आए या बीजेपी की सरकार आए, काम तो सबके लिए बराबर होता है ना। जवाब दीजिए डीपी यादव जी श्रीकांत मिश्रा के सवालों का। पंकज जी, श्रीकांत मिश्रा जी बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी मैंने इनसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया इन्होंने। इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कितना बड़ा आरोप लगाया है बताइए चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में। उनकी माताजी बीमार थी, 4 दिन में 4 लाख रुपए लूट लिए गए। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा का ये हाल है, शिक्षा का ये हाल है कि प्राइवेट स्कूल जो बात इमरान मसूद पे हो रही है पहले उसका जवाब दे दीजिए। श्रीकांत मिश्रा जी सुन लीजिए 1 मिनट। ये बताइए, तो शिक्षा चिकित्सा चौपट हो चुकी है इनकी सरकार में, कानून तो व्यवस्था बदहाल है। अब डीपी यादव जी, क्या उसी व्यवस्था को नहीं, क्या उसी व्यवस्था का मुद्दा उठाया है इमरान मसूद ने? क्या उसी व्यवस्था का मुद्दा उठाया है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? नहीं ना। जिस समय पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उस समय पर क्या बोल रहे हैं आपने सुना ना उस चीज को। एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं, आप मुद्दे पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, तमाम मुद्दे आपने गिनवाए हैं, उन मुद्दों पर बात कीजिए, सुरक्षा पर बात कीजिए। लेकिन किसी एक जनसभा में किसी एक विशेष समुदाय को लेकर यह बोल देना कि अगर मोदी सरकार आती है तो समझ लीजिए
क्या होगा? तो मतलब ये तो किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है ना, इस पर राजनीति नहीं, काम पर राजनीति करिए ना। पंकज जी, टारगेट नहीं किया जा रहा है, जो उनके मन में आशंका है उसको वो कह रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध भी किया ना बयानों में अपने। योगी जी क्या कहते थे, गर्मी शांत कर दी जाएगी, तो क्या उस गर्मी शांत करने के ही मामले को लेकर क्या आप इस तरीके से बयान आ रहे हैं? श्रीकांत मिश्रा जी जरा जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरीके के मुख्यमंत्री ने अगर बयान दिया तो क्या जनता इस दौरान डरी हुई है? क्या बीजेपी की तरफ से डराया जा रहा है? जवाब दीजिए। बिल्कुल पंकज जी, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो अपराधी, माफियाओं, गैंगस्टरों के लिए कहा है, जो समाज में बहु बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं, जो समाज में दंगे करवाते थे, जिनकी दंगे की दुकान चलती थी, जो अपराध की दुकान चलाते थे, ऐसे लोगों की गर्मी शांत करने के लिए और ऐसे लोगों के लिए जेल सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था। और इनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी के सरकार में, इन्हीं माफियाओं को पनपने दिया गया है, भरपूर उनको पनपने का मौका दिया गया है। और शायद इसीलिए इमरान मसूद ने कहा होगा कि जब इनकी सरकार आएगी तो आपकी जो अपराध से जुड़े लोग हैं उनका नहीं चल पाएगा, मनमानापन नहीं चल पाएगा, इसलिए उनको और पूरे समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो समाज भी जानता है कि हम सुरक्षित हैं। इनके सरकार में दंगे होते थे, आप बताइए कि 7 साल सरकार क्या हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार क्या उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा हुआ है? इनसे जवाब मांगिए समाजवादी पार्टी के लोगों से। ठीक, आज दंगे नहीं हो रहे हैं। हाँ। डर का माहौल है, दंगे करने वाले लोग को डर है कि हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, हम जेल के सलाखों के पीछे, और कार्रवाई ऐसी होगी कि हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। यही मुख्यमंत्री ने कहा था, उसी का दहशत है कि आज दंगा करने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। डीपी यादव जी, अब जिस तरीके से चाहे योजनाओं की बात की जाए, तो क्या जो योजनाएं चल रही हैं उसमें क्या एक विशेष समुदाय को अलग रखा गया है? जिस तरीके से राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, सबको बराबर का हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये मुद्दा अगर आप उठाएं तो अच्छा संदेश जाएगा जनता के बीच में। एक सवाल और पूछ लीजिए मोदी जी ने कहा था। श्रीकांत मिश्रा जी सुन लीजिए। हाँ डीपी यादव जी बोलिए। नहीं, एक सवाल और इनका, पंकज जी एक सवाल और पूछ रहे हैं, मिश्रा जी को पूछने दीजिए ना, एक सवाल साथ में जवाब दूंगा। ठीक है मिश्रा जी जवाब पूरा कीजिए। जरा पूछिए कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास बन रहे हैं, क्या उसमें अल्पसंख्यक समुदाय को हटाकर वो बात हो रही है? क्या उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है, उसमें नहीं मुस्लिम बहनों को उज्ज्वला गैस नहीं मिला है? क्या जो लाभ मिल रहे हैं वो मुस्लिम ठीक है श्रीकांत मिश्रा जी अब सुन लीजिए। ये पूरा देश जानता है। अब उज्ज्वला योजना के नाम पर माताओं बहनों को आप जो ठगने का काम कर रहे हैं वो पूरे देश के लोग जानते हैं। 80% गैस की रिफिलिंग नहीं हो रही है सिलेंडर की, यही सच्चाई है। लकड़ी और कंडे पर खाना बनाने के लिए अभिशप्त हो रहे हैं। डीपी यादव जी सुनिए, वो रिफिलिंग सबके लिए नहीं हो रही, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं हो रही है। वो रिफिलिंग सबके लिए नहीं हो रही कि किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं हो रही है? सबके लिए। तो फिर किसी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो फिर मोदी सरकार आने पर इमरान मसूद का इस तरीके से बयान किसी एक समुदाय को लेकर? ऐसा नहीं है। और 5 किलो अनाज पर ये बहुत नाज कर रहे हैं। पंकज जी इनको बताइए कि हम वैक्सीन पे भी नाज नहीं कर रहे हैं। सरकार अपने सुनिए पंकज जी, यादव जी, श्रीकांत जी सुन लीजिए पहले, आपके बीच में वो भी नहीं बोले, अब सुन लीजिए। हाँ बात पूरी कीजिए जल्दी से। आप पंकज जी इनसे कहिए, अब सुने ना, आपके बीच में बोल रहा है ये। मैंने यही बोला है डीपी यादव जी, यही बोला, जरा अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ ये 5 किलो अनाज पे बहुत नाज कर रहे हैं, तो इनसे कहिए कि 5 किलो अनाज जिस देश में 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, उस देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि 5 किलो अनाज पर लोग निर्भर हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। ठीक है समय के चलते हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके